गाइस आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्पॉट राउंड कटअप के बारे में जोशा के। ठीक है, जोशा के स्पॉट राउंड कटअप यानी ऐसा होता था सीसैप के नाम से, लेकिन काफ़ी बच्चे जोशा 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 कहते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ कह रहा हूँ और कोई दूसरा कारण नहीं है। स्पॉट राउंड कटअप के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे सारी की सारी जो रैंक्स होती है वो ऑल इंडिया रैंक होती है, कोई भी कैटेगरी रैंक नहीं होती। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, सारी की सारी ऑल इंडिया रैंक होती है। इसके पहले पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया था एनआईटीज के ऊपर, ये सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले 10 एनआईटीज के ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, वो टॉप 10 एनआईटीज नहीं थी, लेकिन उसमें टॉप के कुछ 10 एनआईटीज के भी डाले गए थे उसके अंदर कुछ कॉलेज। इसके अंदर भी कुछ टॉप 10 एनआईटीज के कॉलेज डालूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर 11 एनआईटीज की थर्ड पार्ट की वीडियो निकलेगी। ठीक है, तो चलो अब बिना देरी स्टार्ट करते हैं। हम अभी एनआईटी रायपुर के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। एक और चीज चालू करूं उससे पहले, यहाँ जो भी कट ऑफ बताई जा रही हैं वो सारी की सारी ऑल इंडिया रैंक के अंदर है। कोई कैटेगरी कट ऑफ नहीं होती है स्पेशल राउंड के अंदर या स्पॉट राउंड आप कह लो। यहाँ पे सारी कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक है। ईडब्ल्यूएस ले लो, ओबीसी ले लो, एससी ले लो, एसटी ले लो, कोई भी आप बात कर रहे हो सारी ऑल इंडिया रैंक है। अब होम स्टेट की बात करते हैं एनआईटी रायपुर के। तो कंप्यूटर साइंस के लिए 20,000 के आसपास की कट ऑफ गई थी, जबकि बायोमेडिकल में 1,10,000 गया था, एंड ईडब्ल्यूएस में 1,21,000, ओबीसी में 1,24,000, एंड ओबीसी कैटेगरी में दैट इज 2,50,000, एंड एसटी कैटेगरी में दैट इज 2,03,000 तक गया था। अगर हम लोग आउटसाइड स्टेट वालों की बात करें तो 11,000 तक जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, 59,000 तक बायोमेडिकल, 73,000 तक ईडब्ल्यूएस, 70,000 तक ओबीसी। एससी कैटेगरी में ये 81,000 है। ये गलती से थोड़ा सा वो हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, उसमें जीरो लगाना भूल गया हूँ मैं शायद। 2,69,000 तक एसटी कैटेगरी में गया था। हम बात करते हैं अब एनआईटी भोपाल की। एनआईटी भोपाल आपके टॉप 10 एनआईटीज के अंदर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, काफी पुरानी एनआईटीज है ये। एंड एमएनआईटी भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट के अंदर कंप्यूटर साइंस में 8,700 तक गया था, जबकि मटेरियल साइंस में 48,000 तक गया था, ईडब्ल्यूएस में 77,000 तक गया था, ओबीसी कैटेगरी में 58,000 तक गया था, एससी कैटेगरी में 1,56,000 तक बंद हो गया था। सारी ऑल इंडिया रैंक है ये। एसटी कैटेगरी में 2,17,000 तक गया था। ये कैटेगरी रैंक्स नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कैटेगरी रैंक नहीं है। कैटेगरी वालों के दो रैंक आए होंगे, एक सीआरएल और एक कैटेगरी कैटेगरी रैंक आई होगी। तो सीआरएल रैंक की बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज ऑल इंडिया रैंक का मतलब होता है सीआरएल रैंक। काफी बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए बता रहा हूँ। आउटसाइड स्टेट वालों की बात करते हैं तो 7,800 पे बंद हो गई थी कंप्यूटर साइंस, 41,000 तक मटेरियल साइंस बंद हो गई थी, 47,000 तक ईडब्ल्यूएस में बंद हो गई थी, 52,000 तक मटेरियल साइंस ओबीसी में बंद हो गई थी, 1,19,000 तक एससी कैटेगरी में बंद हो गई थी, और 2 लाख तक में एसटी कैटेगरी में बंद हो गई थी। अब हम आगे की बात करते हैं एनआईटी नागपुर की, जिसका नाम वीएनआईटी नागपुर भी कहते हैं इसको। ठीक है, महाराष्ट्र का कॉलेज है। महाराष्ट्र में काफी अच्छे कॉलेजेस में, और ये भी टॉप 10 एनआईटीज के अंदर आते हैं। तो अगर आपने क्लास 12 महाराष्ट्र से की है, सारी ये ऑल इंडिया रैंक है, यानी सीआरएल रैंक है सारी की सारी। ठीक है, तो 5,999 6,000 पे बंद हो गई थी कंप्यूटर साइंस, एंड 43,000 तक माइनिंग गई थी। जनरल कैटेगरी में 80,000 तक ईडब्ल्यूएस में गई थी, 55,000 तक ओबीसी, 1,34,000 पे एससी कैटेगरी के लिए बंद हो गई थी, और 5,43,000 के लिए एसटी कैटेगरी के लिए बंद हो गई थी। अब आउटसाइड स्टेट की बात करूं मैं, तो जनरल कैटेगरी में 5,900 पे बंद हो गई थी, जबकि माइनिंग इंजीनियरिंग 35,000 पे बंद हो गई थी, ईडब्ल्यूएस में 38,000 पे बंद हो गई थी, ओबीसी में 55,000 तक बंद हो गई थी, 1,25,000 एससी कैटेगरी पे बंद हो गई थी, एंड एसटी कैटेगरी पे 1,91,000 पे बंद हो गई थी। ये जो विजुअल है ये एनआईटी मणिपुर का है। ठीक है, एनआईटी मणिपुर की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये इसकी बिल्डिंग है। तो ईडब्ल्यूएस तो उसमें था नहीं। ठीक है, उसमें पिछले साल तक नहीं दिया गया था। तो कंप्यूटर साइंस 4,55,000 तक गया है होम स्टेट में, एंड 10 लाख तक ईसीई गई है जनरल कैटेगरी। यू नो, सी दिस जनरल कैटेगरी। एंड ओबीसी 6 लाख तक बंद हुआ है, एंड एससी कैटेगरी भी 6 लाख तक बंद हुआ है, 8 लाख तक आपकी एसटी कैटेगरी में भी बंद हो गया था। अब हम बात करते हैं एनआईटी मणिपुर के कट ऑफ की आउटसाइड स्टेट वालों के लिए। 42,000 तक कंप्यूटर साइंस, 52,000 तक आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच बंद हो गई थी, ओबीसी कैटेगरी में 59,000। ये सारी ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी कट ऑफ नहीं है। 1,90,000 एससी कैटेगरी के लिए, एंड 3,30,000 एससी कैटेगरी के लिए। एक और चीज, जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस का क्रेज कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं। ठीक है, वहाँ पे ज्यादातर कोर ब्रांचेस का ज्यादा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, एंड हम अब बात करते हैं एनआईटी अगरतला की। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है इसकी। ठीक है, एनआईटी अगरतला की बात करें तो एनआईटी अगरतला, अगर आपने होम स्टेट की बात करें तो 95,000 तक कंप्यूटर साइंस गई थी, एंड 4 लाख तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर कट ऑफ गई है होम स्टेट में। मैकेनिकल में 3,69,000 तक गया हुआ है,
जबकि एसटी कैटेगरी में 4,53,000 तक एंड 10 लाख तक गया है ईसी में एसटी कैटेगरी में। वही आउटसाइड स्टेट की बात करूं मैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो डेट इज कंप्यूटर साइंस के लिए 20,000 तक, प्रोडक्शन के लिए 61,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 69,000 तक, ओबीसी में 71,000 तक एंड एससी कैटेगरी में 1,89,000 तक एंड एसटी कैटेगरी में डेट इज 4 लाख तक। फिर हम बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र की, ठीक है, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी भगवत गीता का हम सभी मनुष्य को ज्ञान दिया था एंड अर्जुन को भी। एंड होम स्टेट की बात करें, अगर आपने हरियाणा क्लास 12 से किया है तो क्लास 12 से अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर साइंस के लिए 7,500 के ऊपर गया था एंड 41,000 के आसपास प्रोडक्शन के लिए गया था। ईडब्ल्यूएस में 43,000, 55,000 ओबीसी कैटेगरी, 1,76,000 फॉर एससी कैटेगरी, दिस इज फॉर होम स्टेट एंड 8 लाख तक गया है आपका एसटी कैटेगरी में ईसी में स्पॉट राउंड में। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूं मैं तो एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करूं तो 6,800 तक कंप्यूटर साइंस का गया है एंड 32,000 तक प्रोडक्शन का गया था, 38,000 तक ईडब्ल्यूएस में प्रोडक्शन गया है, ओबीसी में 45,000 तक गया है, एससी कैटेगरी में 1,38,000 तक गया है एंड एसटी कैटेगरी में भी 2,17,000 तक गया है आउटसाइड वालों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनआईटी आंध्र प्रदेश की काफी अच्छी बिल्डिंग दिख रही होगी, ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ी सी हवेली टाइप, गांव में जो एक छोटी सी हवेली होती है वही एनआईटी आंध्र प्रदेश की, अगर आप बिल्डिंग देखें तो ईडब्ल्यूएस कोई वो नहीं था उसके अंदर उस समय। तो 14,000 तक आपका कंप्यूटर साइंस गया है, बायोटेक्नोलॉजी आपकी 49,000 तक गई है होम स्टेट वालों के जिन्होंने आंध्र प्रदेश से किया है एंड 66,000 तक ओबीसी कैटेगरी में गया है। एससी कैटेगरी के लिए 1,53,000 तक गया था एंड एसटी कैटेगरी के लिए 1,99,000 तक गया है। अब हम बात करते हैं आउटसाइड स्टेट वालों की, तो आउटसाइड स्टेट वालों की बात करूं तो यार 17,000 तक कंप्यूटर साइंस गया था, बायोटेक्नोलॉजी 63,000 तक गया था, ओबीसी कैटेगरी में 66,000, 1,57,000 एससी, बायोटेक्नोलॉजी यार 1,35,000 तक गया था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ये है एनआईटी कौन सा है, ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है, आपको इसकी बिल्डिंग दिख गई होगी एंड थोड़ी सी अलग टाइप से लग रही है यार। तो एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की अगर होम स्टेट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश से अगर आपने क्लास 12 किया तो 93,000 तक कंप्यूटर साइंस था एंड मैकेनिकल 5 लाख तक गया था, एसटी कैटेगरी में 7,91,000 तक गया है, ओबीसी में 5,78,000 तक गया है, वही एससी कैटेगरी में 4,23,000 तक गया है। वही हम बात करें कंप्यूटर साइंस वालों का आउटसाइड स्टेट का, दैट इज 35,000 तक गया था, इलेक्ट्रिकल के लिए 52,000, 64,000 मैकेनिकल, 1,77,000 एससी कैटेगरी एंड 3,47,000 एसटी कैटेगरी है फॉर आउटसाइड स्टेट वालों के लिए था। अब हम बात करेंगे एनआईटी पटना, यानी सम्राट अशोक का नाम तो सुना होगा, अपना अशोका चक्र देखा होगा, तो सम्राट अशोक का ये पाटलिपुत्रा जो इसे कहते हैं वो अभी के टाइम पे एनआईटी पटना है। तो एनआईटी पटना के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनआईटी पटना की अगर मैं कट ऑफ्स के बारे में बात करूं, यानी अगर आपने क्लास 12 बिहार से किया है, ठीक है, अगर आपने क्लास 12 बिहार से किया है तो ये आपके होम स्टेट में पड़ता है एंड कंप्यूटर साइंस 16,000 के अंदर बंद हो गया था एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 30,000 में, जबकि ईडब्ल्यूएस में 36,000 तक गया था, सिविल 36,000 तक ओबीसी कैटेगरी का गया था, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन दोनों वहाँ पे ज्यादा, 1,31,000 तक सिविल गया था एंड 2 लाख तक आपका मैकेनिकल गया हुआ है। अब एसटी कैटेगरी के अंदर अब आउटसाइड स्टेट वालों की बात करें, ये सारी ऑल इंडिया रैंक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, चाहे वो होम स्टेट हो चाहे आउटसाइड स्टेट हो। 15,000 तक कंप्यूटर साइंस गया है, सिविल में 36,000 तक, 46,000 में ईडब्ल्यूएस पे, 44,000 पे ओबीसी, 1,17,000 एससी कैटेगरी, 1,30,000 एसटी कैटेगरी, और ये ऑल इंडिया रैंक है, यानी आपके पास दो रैंक आई होगी कैटेगरी में, एक कैटेगरी रैंक और एक ऑल इंडिया यानी सीआरएल रैंक आई होगी, तो सीआरएल रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एनआईटी कैलिकट की, जो कि है केरला के अंदर। केरला इज नोन एज द गॉड ऑफ प्लेस, यानी प्लेस ऑफ गॉड कहा जाता है, सो सॉरी, क्योंकि भगवानों का जगह है वो, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, काफी खूबसूरत भी है वहाँ पे केरला के अंदर, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे उसको। 11,000 तक गया था अगर आपने केरला से क्लास 12 की है तो कंप्यूटर साइंस में 11,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी में 61,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 96,000 तक, ओबीसी कैटेगरी में 67,000 तक, एससी कैटेगरी में 3,15,000, एसटी कैटेगरी में फिर 5,89,000 तक गया था। अब हम बात करें आउटसाइड स्टेट वालों की, तो 5,600 तक कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, 38,000 तक बायोटेक्नोलॉजी, 48,000 तक ईडब्ल्यूएस में बंद हो गई थी, 50,000 पे ओबीसी में बंद हो गई थी, 1,24,000 में एससी कैटेगरी में बंद हो गई थी एंड एसटी कैटेगरी में तुम्हारा बंद हो गया था 1,85,000 पे। तो यार ये था अभी बाकी के, अब हमारे 20 एनआईटीज कंप्लीट हो चुके हैं
10 एनआईटी इस वाले वीडियो के अंदर हो गए, 10 एनआईटी पहले वाले में। अब 11 एनआईटी जो बचे हैं वो अगले वीडियो में कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी जीएफटीआई का भी आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और जल्दी से जल्दी मैं बी आर का भी बनाने की कोशिश करूंगा, कल परसों में वो भी आ जाएगी आपके पास।